देखो, द फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स में बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इंट्रोडक्शन। ऑल ऑफ अस मे बी अवेयर ऑफ द वर्ड बैंक। बैंक तो हम जानते हैं, हम बैंक में बहुत सब लोग ऐसे हैं जो पैसा डिपॉजिट करने के लिए भी जाते हैं। पहले ने एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जो सब्सिडी है वो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट होती है, लेकिन कोरोना के वक्त से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलपीजी के ऊपर देने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया। अब कोई सब्सिडी नहीं मिलती। नाउ besides we may have paid our school fees by way of a check or some bank and may have withdrawn money from a bank to buy TV, refrigerator, etc. Parents of some of us may have borrowed money as a loan from a bank to purchase a house. Thus, in modern times, most of our monetary transaction, आज जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ज्यादातर ट्रांजेक्शन किसके जरिए से होते हैं? बैंकिंग के जरिए से। ना इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक इन इंग्लिश। बैंक का मतलब होता है हीप या तो मास, यानी एक तरह से कोई चीज को इकट्ठा करना। एंड इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड एकिन, एकिन यानी इक्विवेलेंट टू बैंक इज भांडा, which means collection of capital or fund. The word bandod is derived from bhanda. The English word bank originates from the Italian word banca और फ्रेंच वर्ड है बैंक, BANQUE। बट ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो दोनों वर्ड्स बेंच से ही आए हैं ऐसा मान के चले, क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब यूरोपियन मनी लेंडर्स या तो मनी एक्सचेंज करने वाले, जिसको अपने फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने वाले लोग बोलते हैं ना, वैसे बाहर से जो भी लोग आते थे वो अगर यूरोपियन करेंसी चाहे तो वो क्या करे, अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराते थे, वो कॉइन्स लेके बैठते थे, तो वो बेंच के ऊपर बैठते थे, वहां से बैंक वर्ड आया ऐसा हमने सोचा है। Now it can be concluded that the word bank is related to collection or fund of money. The Bank of Barcelona set up in Spain, याद रखना ये 1401 में बार्सिलोना की बैंक सेटअप हुई थी, एंड उसको अपने रियल बैंक बोलते हैं, एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड। With the introduction of currency money, people started using money not only as a measuring rod of value, unit of account or medium of exchange, but also as a store of value and standard of deferred payment. ये चार फंक्शन हमने मनी के देखे थे, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, साथ में आता है डिफर्ड पेमेंट, और उसके बाद में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। With furthering in the functions of money, there arose a need to maintain the value of money. In short, economic system dependent on money, there arose the need for the institutional arrangement. देखो, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए थी आपको जो सबसे पहले तो सेफ्टी ऑफ मनी के बारे में सोचे, ट्रांसफर ऑफ मनी, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर किया जाए विदाउट फिजिकली हैंडिंग ओवर द मनी। देन आफ्टर मेंटेनिंग वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी को मेंटेन कैसे, आज मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, अगर 4-5 दिन के बाद में भी इसको विड्रॉ करूंगा तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती थी? बैंक्स की। ये इंट्रोडक्शन था आपका। ना यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, मीनिंग ऑफ अ बैंक। अ बैंक इज दैट इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देती है बैंकिंग, यानी बैंक यानी बैंकिंग करने वाली इंस्टीट्यूशन। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, देखो इसमें एक वर्ड लिखा है ऑथोराइज्ड। इंडिया में ऑथोराइज कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको ऑथोराइज करेगी टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग्स or deposit with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demands. यानी पहले क्या लिखा है कि आप लोगों से सेविंग्स को कलेक्ट कर लो, डिपॉजिट को कलेक्ट कर लो, उसको हम यहाँ पे ऐसे ही रखने के लिए नहीं, और उसको लेंड करते हैं किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे इंसान को जिसको इसकी जरूरत है, और हम दोनों जगह पे कंडीशन रखते हैं कि हमसे पैसे लेने वाला जो है वो हमको जब मांगेंगे तब पैसे रिटर्न देगा, और जिन्होंने हमको पैसे दिए वो जब मांगेंगे हम उनको रिटर्न देंगे। तो अब आगे जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट डेफिनेशन है। अब बैंक इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ड आता है ना कमर्शियल, तो समझ लेना कि वो कमर्शियल मतलब प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो बैंक इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट।
which accepts people's savings in the form of deposits and pays interest in return. It ensures the safety of these deposits. यानी ये जितने भी डिपॉजिट है ना, उसकी सेफ्टी इंश्योर करे कि बराबर पैसे संभल के रखे जाते हैं कि नहीं। फिर वो पैसे को लेंड करे जिनको पैसे की जरूरत है वैसे लोगों को, और उनको क्या किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब कई बार क्या, मेरे तुम लोगों से सबसे पैसे कलेक्ट किए बैंक ने, बट बैंक के पास कोई कस्टमर नहीं है जिसको लोन की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक वो आइडल मनी का करेगी क्या, तो बैंक इसको कोई दूसरी जगह पे गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट कर देगी। वहां से जो इंटरेस्ट आएगा ना, उसी इंटरेस्ट के अंदर से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, राइट। तो सरप्लस फंड को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। टू स्टेट ब्रीफली, banks are instrumental in mobilizing money. Value or stock of money which is not mobilized among activities tends to fall at a future date. Value of circulating money tends to increase. यानी आप अगर समझो घर पे पैसे रखोगे ना, तो उस पैसे को सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, वो बढ़ेंगे नहीं। ये लिखा ये गया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मनी, जिसको मोबिलाइज नहीं करते, मोबिलाइज करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसे को घुमाना, जिसको बोला जाता है सर्कुलेशन करना। तो अगर आप सर्कुलेट नहीं करोगे पैसे, तो उसकी कोई वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सर्कुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अगर आप बैंक में रखते हो तो वहां से इंटरेस्ट मिलता है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, मेन टाइप्स। बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट है उसके अंदर कमर्शियल बैंक, और जो सेकंड है वो इसके अंदर सेंट्रल बैंक। नाउ कमर्शियल बैंक, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, देखो ये डेफिनेशन वाला पैराग्राफ है पूरा। कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज, क्या लिखा है, ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ट्रांजैक्शन करता है यानी बैंकिंग के लिए। उसमें ट्रांजैक्शन में नंबर 1 फंक्शन आ जाता है, देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लिखा है। पहले क्या लिखा है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। लेकिन दूसरा फंक्शन क्या है, लेंडिंग या तो इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद लिखा है कि जो पैसे सामने वाले को दिए जाते हैं, सामने वाले से लिए जाते हैं, वो पैसे रीपेबल ऑन डिमांड है, या तो जैसे वो मांगे ना उस तरह से उसको पैसे रिटर्न देने। एंड विड्रोएबल, वो पैसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। उस जमाने में 1949 में चेक थे, ड्राफ्ट भी थे और पे ऑर्डर भी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस डेफिनेशन को इंक्लूसिव करने के लिए लास्ट में एक वर्ड ऐड कर दिया, अदरवाइज। तो अदरवाइज आ गया है, तो इसका मतलब आज अगर अपने एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो वो अदरवाइज में इंक्लूड हुआ। अगर आप एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस करते हो, यूपीआई करते हो, वो सब भी किस में आ गया, अदरवाइज में। समझे ना। एंड a commercial bank is a business unit which provides banking services for profit। मैं आगे भी बता दूंगा, जब भी वर्ड कमर्शियल आए ना, तो याद रखना है कि कमर्शियल का मतलब यही होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रॉफिट के लिए वो बिजनेस करना चाहते हैं। People entrust their savings with the banks, which bank handle in the form of deposits. Banks also use some of these deposits for other economic activities and therefore they give interest to the depositors। अब बैंक जो भी पैसा, तो people entrust their savings with banks, which bank handle in the form of deposit। बैंक उसी को अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगाती है एंड देयरफॉर दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर, और बाद में जितने भी डिपॉजिटर्स है उनको अपने इंटरेस्ट देते हैं। नाउ बैंक्स में यूज deposits for investment in the agricultural and industrial sectors for their development, or they may buy government securities, or they may lend some proportion of the deposits to people who need money। When banks invest some of the deposits, they earn profit। यानी बैंक जब भी डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेगी, यानी सामने बैंक के पास अपने डिपॉजिट रखेंगे, तो बैंक अपने को इंटरेस्ट देती है, लेकिन वो इंटरेस्ट का पैसा बैंक लाएगी कहाँ से, जिसको बैंक ने लोन दिए है वहां से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और याद रखो, ये इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो सेविंग्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है उससे। अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के अंदर 5 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट दिया जाता है, वो भी फिक्स डिपॉजिट पे, राइट। और अगर हम बात करें कि लोन लेनी है, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट रेट 9% या 10% के अराउंड,
द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वो क्या होता है, बैंक की अर्निंग प्लस उसका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो सब इसमें से निकल जाता है। सो बैंक ये डिपॉजिट को यूज करती है इस तरह से। द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक्स गिवन डिपॉजिट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द प्रॉफिट अर्निंग। हेंस बैंक्स आर कॉल्ड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्टेंस में आई इसकी वजह से। In other words, banks undertake activity of mobilizing people's money in order to make profit and therefore they are commercial institutions. Commercial इसीलिए कि एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर करके प्रॉफिट कमाया जाता है। सॉरी ओ मेरी